नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। परवरदिगार आलम से दुआ है हम सबके इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए। देखिए हज़रात, आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आपको नमाज के फ़राइज़ के बारे में बता दूँ कि नमाज में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। ये आपको जान लेना ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर पसंद आए आपको वीडियो तो शेयर भी कर दें। तो आपका वक्त कम लेते हुए मैं अपनी वीडियो को, अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। देखिए नाज़रीन हज़रात, अगर नमाज में ये जो बातें फ़र्ज़ हैं ये ना पाई गई तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो मैं बताता हूँ कि नमाज में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। तो नमाज में 6 बातें फ़र्ज़ हैं, यानी 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर ये ना हुई तो आपकी नमाज नहीं होगी। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है क़याम, और दूसरा नंबर है क़िरात, और तीसरा नंबर है रुकू, और चौथा नंबर है सजदा, और पाँचवा नंबर है कायदा आखिरा, और छठा नंबर है खुरूजे बेसुनही। ये आपके 6 फ़र्ज़ हो गए। इनमें से अगर एक भी फ़र्ज़ छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। आप इन बातों का ख़याल रखें। नाज़रीन हज़रात, अब ये जान लेना ज़रूरी है कि मैंने जो पहला नंबर बताया था क़याम, तो क़याम किसे कहते हैं ये भी जान लेना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज अदा करना ज़रूरी है। तो किसी ने बग़ैर उज़्र बैठकर नमाज पढ़ ली, यानी कि उसको कोई तकलीफ़ ना थी और फ़र्ज़ नमाज उसने बैठकर पढ़ ली, उसको कोई तकलीफ़ ना थी, कोई उज़्र ना था उसके पास, तो उसकी नमाज ना होगी। इसका आप ख़याल रखें, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों में से कोई भी हो, बैठकर नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। हाँ, नफिल नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, पढ़ सकता है बैठकर, यानी नफिल नमाज है जो वो बैठकर पढ़ सकता है। अब दूसरा नंबर मैंने बताया था क़िरात, यानी क़िरात किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ की 2 रकतों में, यानी जो फ़र्ज़ की शुरू की 2 रकतें हैं, जो 2 रकतें हैं फ़र्ज़ की शुरू की, उनमें और वितर सुन्नत और नफिल की हर रकतों में, यानी फ़र्ज़ की शुरू की 2 रकतों में और वितर और सुन्नत और नफिल की हर रकतों में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। यानी अगर किसी ने कुरान शरीफ उनमें ना पढ़ा तो नमाज ना होगी। इन बातों का आप ख़याल रखें। कुरान शरीफ पढ़ने का मतलब यानी सूरत मिलाना, यानी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरत मिलाना, मिलाना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। ठीक है, ये आपका चौथा आपका ये फ़र्ज़ हो गया, यानी दूसरा फ़र्ज़ हो गया। ठीक है, और तीसरा फ़र्ज़ क्या है वो आपको बताऊं। तीसरा फ़र्ज़ रुकू, यानी अगर किसी ने बग़ैर रुकू के नमाज पढ़ ली तो नमाज ना होगी। आपको रुकू करना फ़र्ज़ है, यानी नमाज में रुकू फ़र्ज़ है। इनका आप ख़याल रखें। ये 3 फ़र्ज़ हो गए, और चौथा फ़र्ज़ क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ हज़रात मोहतरम। चौथा फ़र्ज़ है सजदा। अगर आपने नमाज में हर रकत में 2 सजदे ना किए तो आपकी नमाज नहीं होगी। इस बात का भी आप ख़याल रखें, सजदा करना भी फ़र्ज़ है। ठीक है, और फिर 5वां फ़र्ज़ क्या है वो भी आप मुलाहिज़ा कर लें। देखिए 5वां फ़र्ज़ था हमारा कायदा आखिरा। कायदा आखिरा आप किससे कहते हैं? इसका मतलब क्या है ये भी आप मुलाहिज़ा कर लें। कायदा आखिरा उसको कहते हैं, यानी नमाज की रकतें पूरी करने के बाद अत्तहियात व रसूलुहु तक पढ़ने की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। यानी अगर आपने अत्तहियात पढ़ने के बाद अगर आपको दुरूद इब्राहीमी याद है वो पढ़ें, और दुआए मासूरा भी पढ़ें अगर याद है आपको। वरना अगर आपको याद नहीं है तो आप नमाज में अत्तहियात की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है, इतनी देर तो आप बैठें। ठीक है, ये कायदा आखिरा है आपका, ये फ़र्ज़ है, इसको भी आप करें। अगर ये आपने ना किया तो नमाज नहीं होगी। अब आपका छठा फ़र्ज़ क्या था वो भी आप मुलाहिज़ा कर लें। छठा फ़र्ज़ था आपका खुरूज बेसुनही, यानी
اب یہ بھی ملاحظہ کر لیں، خروج بے سنعی کسے کہتے ہیں؟ خروج بے سنعی یعنی اسے کہتے ہیں قاعدہ آخرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصدن کرنے کو خروج بے سنعی کہتے ہیں۔ یعنی قاعدہ آخرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصدن کرنے کو خروج بے سنعی کہتے ہیں، لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑ دینے والا کام قصدن پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی کہ آپ سلام کے علاوہ اور کوئی کام اگر آپ نے کیا تو اور آپ نے نماز ختم کر دی اور آپ نے سوچا کہ نماز میری پوری ہو گئی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، صرف سلام ہی آپ کی نماز کو پوری کر سکتا ہے۔ یعنی آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نماز پوری ہوگی، ورنہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بلایا آپ کو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اٹھ کر چلے گئے، آپ نے سلام نہیں پھیرا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں حضرات، ناظرین حضرات، یہ باتیں نماز میں فرض ہیں، ان باتوں کا بہت ہی ضروری خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سمجھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔